हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर 2020 से एक और नया टॉपिक। दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं भारत में पहली बार, या फिर आप इसे कह सकते हैं भारत में प्रथम। दोस्तों, इस टॉपिक से लगभग हम टॉप 65 MCQ का एक सेट पेपर देखेंगे। दोस्तों, जनवरी से जुलाई 2020 के बीच में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं, हम सारे ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल भी बताऊंगा। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के पहले सार्वजनिक EV चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहां किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों नई दिल्ली, यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में नई दिल्ली में भारत के पहले EV यानी कि इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया गया। दोस्तों, इसे एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड ने नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के सहयोग से नई दिल्ली के चेल्म्सफोर्ड क्लब में खोला है। याद रखिएगा, इसमें 5 तरह के इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर लगाए गए हैं, जो उपभोक्ताओं के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग समस्या का समाधान एवं सुविधाजनक बना देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश के लिए पहली कंटेनर ट्रेन कहां से रवाना की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, और इसका सही आंसर है कोलकाता। याद रखिएगा, कोलकाता से पहली कंटेनर ट्रेन बांग्लादेश के लिए रवाना की गई है। दोस्तों, ये ट्रेन तेल, साबुन, शैम्पू और कपड़े इत्यादि सामान को लेकर गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहां स्थापित की गई है? सही आंसर है दोस्तों इसका आनंद, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, गुजरात के आनंद में इसे स्थापित किया गया है। दोस्तों, यह प्रयोगशाला शहद की शुद्धता, मिलावट, रासायनिक पदार्थ अवशेषों या एंटीबॉडी की जांच इसके द्वारा की जा सकेगी। भारतीय रेलवे पहली विद्युतीकृत डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण कहां कर रहा है? इसका सही आंसर है दोस्तों हरियाणा, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, हरियाणा के सोहाना के पास भारतीय रेलवे पहली विद्युतकृत डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण कर रहा है। दोस्तों, यह सुरंग एक डबल कंटेनर मालगाड़ी या फिर माल ट्रेन को 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने में या फिर उस सुरंग में चलने में सक्षम होगी। किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों उत्तराखंड, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, लाइकेन यानी कि कवक। दोस्तों, कवक हमारे प्रदूषण यानी कि हमारे वातावरण में प्रदूषण को हटाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। पहले PC महालनोबिस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर है दोस्तों इसका सी, रंगराजन, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, RBI के पूर्व गवर्नर चक्रवर्ती रंगराजन को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, PC महालनोबिस, याद रखिएगा, इन्हें सांख्यिकी का पिता कहा जाता है। किसने संस्कृत में अपना पहला समाचार पत्रिका कार्यक्रम प्रसारित किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑल इंडिया रेडियो, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, ये 20 मिनट की अवधि का कार्यक्रम है और इसका शीर्षक है संस्कृत साप्ताहिकी। इसे हर शनिवार को प्रकाशित किया जाता है। भारत की पहली सोशल मीडिया सुपर ऐप जिसका नाम है एलाइनमेंट्स किसने लॉन्च की? इसका सही आंसर है दोस्तों एम वेंकैया नायडू, यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा, हमारे वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू, और इन्होंने भारत का पहला सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन एलाइनमेंट्स को लॉन्च किया। कौन सा राज्य 100% घरों में LPG कनेक्शन वाला देश का पहला राज्य बना है? सही आंसर है दोस्तों इसका हिमाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, राज्य में हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना की सहायता से इस उपलब्धि को हासिल किया गया है।
किस राज्य सरकार ने भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया? सही आंसर है इसका छत्तीसगढ़, यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों, इसमें छत्तीसगढ़ के जिलों में से 200 जिला न्यायालय हैं, उसके 3000 से अधिक मामलों की एक साथ सुनवाई की गई। दोस्तों, ऑनलाइन लाइव सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई है। भारतीय रेलवे ने पहली बार किस राज्य से बांग्लादेश को सूखी मिर्च का परिवहन किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में गुंटूर और उसके आसपास के क्षेत्र मिर्ची की खेती के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस एयरपोर्ट पर भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग बनाई गई है? इसका सही आंसर है दोस्तों हैदराबाद, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, हैदराबाद एयरपोर्ट पर भारत की पहली संपर्क रहित पार्किंग बनाई गई है। भारतीय रेलवे द्वारा भारत के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज का निर्माण कहां किया जा रहा है? इसका सही आंसर है दोस्तों जम्मू कश्मीर, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, यह पुल जम्मू कश्मीर में कटरा और रियासी को जोड़ेगा। इस पुल की लंबाई है 473.25 मीटर। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने अपना पहला फुटवेयर प्रशिक्षण केंद्र कहां खोला? इसका सही आंसर है दोस्तों दिल्ली, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, दिल्ली में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने अपना पहला फुटवेयर प्रशिक्षण केंद्र खोला है। पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में भारत का पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। दोस्तों, इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें स्कूल के टीचर्स की ट्रेनिंग की जा रही है। दोस्तों, याद रखिएगा, इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। किस स्टेशन पर भारत की पहली टिकट चेकिंग मशीन की शुरुआत की गई? इसका सही आंसर है दोस्तों नागपुर, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, नागपुर स्टेशन पर भारत की पहली टिकट चेकिंग मशीन की शुरुआत की गई है और इस मशीन का नाम है दोस्तों आत्मा। क्या नाम है इसका? आत्मा। दोस्तों, आत्मा का फुल फॉर्म भी है, इंपॉर्टेंट है, और इसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस। दोबारा रिपीट करता हूं, आत्मा का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस। दोस्तों, इसे कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए स्थापित किया गया है। शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना? सही आंसर है दोस्तों इसका झारखंड, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, इसमें शहर क्षेत्र के गरीब लोगों को 100 दिनों का रोजगार दिया जाएगा। भारत के पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का उद्घाटन किसने किया? इसका सही आंसर है दोस्तों हमारे वर्तमान जहाजरानी एवं रसायन उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने। याद रखिएगा, इसका आयोजन फिक्की ने किया है। किसने? फिक्की ने, यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। भारत का पहला राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल किसने लॉन्च किया? इसका सही आंसर है दोस्तों रविशंकर प्रसाद, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, हमारे वर्तमान केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी संचार मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद। और दोस्तों, इस पोर्टल का नाम क्या है? तो इस पोर्टल का नाम है ai.gov.in। कोविड-19 मरीजों के लिए 1 लाख बिस्तर यानी कि बेड तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बना? सही आंसर है दोस्तों इसका उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन बी। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना है? इसका सही आंसर है दोस्तों केरल, यानी कि ऑप्शन सी। रिचर्ड डॉक्सन पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों जावेद अख्तर, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा दोस्तों, जावेद अख्तर भारत के प्रसिद्ध गीतकार, कवि एवं लेखक हैं और इन्हें यह पुरस्कार तर्कसंगत विचार, धर्मनिरपेक्षता, मानव विकास एवं मानवीय मूल्यों की अहमियत देने के चलते दिया गया है। किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है? इसका सही आंसर है दोस्तों कर्नाटक, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा दोस्तों,
कर्नाटक में भारत का और दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। दोस्तों ये 400 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा होगा। इसे कर्नाटक के हुबली जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बनाया जा रहा है। दोस्तों बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में गोरखपुर रेलवे स्टेशन सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, जिसकी लंबाई है 1366 मीटर। छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? इसका सही आंसर है दोस्तों उड़ीसा, यानी कि ऑप्शन ए। भारत का कौन सा निर्माण क्षेत्र पूरी तरह से डिजिटल होने वाला पहला संगठन बना है? इसका सही आंसर है दोस्तों NHAI, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, सबसे पहले आप इसका फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दोस्तों जो कि पूरी तरह से डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन बन गया है। कोविड-19 परीक्षण के लिए भारत की पहली मोबाइल लैब किसने लॉन्च की? इसका सही आंसर है दोस्तों डॉक्टर हर्षवर्धन, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, ये हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक कौन बना? इसका सही आंसर है दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, KYC इसका फुल फॉर्म है नो योर कस्टमर। दोस्तों बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक की। इसकी स्थापना की गई 2003 में और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। भारतीय रेलवे ने अपने पहले 12,000 हॉर्स पावर वाले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, जिसका नाम है WAG-12 का परिचालन शुरू किया। क्वेश्चन है दोस्तों कि इसे कहां बनाया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों बिहार के मधेपुरा में, यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा, इस इंजन का निर्माण बिहार के मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री में हुआ है। मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना? इसका सही आंसर है दोस्तों महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत हर नागरिक को मुफ्त में स्वास्थ्य बीमा प्रदान कराएगा महाराष्ट्र राज्य सरकार। स्कूली छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य कौन बना है? इसका सही आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन बी। फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? इसका सही आंसर है दोस्तों सानिया मिर्जा, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, फेड कप विश्व की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय महिला प्रतियोगिता है। कौन जियोटैग कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य बना? इसका सही आंसर है दोस्तों उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, जियोटैग कम्युनिटी किचन बनाने वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। और दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने इस काम के लिए गूगल के साथ हाथ मिलाया। याद रखिएगा, इस किचन में डेली 12 लाख फूड पैकेट बनाने की घोषणा की गई। भारत की पहली कोविड-19 नमूना संग्रह मोबाइल लैब का शुभारंभ किसने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारे वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 नमूनों को इकट्ठा करने वाली भारत की पहली मोबाइल लैब को लॉन्च किया गया। दोस्तों याद रखिएगा, इसे DRDO ने बनाया है। किसने? DRDO ने। और इसकी क्षमता एक दिन में 1000 से ज्यादा नमूना परीक्षण कर सकती है। वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई करने वाला पहला राज्य कौन बना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, और इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, अब उत्तर प्रदेश में अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुकदमों की सुनवाई की जाती है। सैनिटाइजर टनल स्थापित करने वाला रेलवे का पहला स्टेशन कौन बना? सही आंसर है दोस्तों इसका अहमदाबाद, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, इस सैनिटाइजर टनल में सेंसर लगे हुए हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति इसमें प्रवेश करेगा तो उसके ऊपर सेंसर ऑन होने पर व्यक्ति के ऊपर, यानी कि दोस्तों सेंसर, जैसे ही कोई व्यक्ति इस टनल में प्रवेश करेगा तो सेंसर ऑन हो जाते हैं और उस व्यक्ति पर केमिकल की फॉगिंग शुरू हो जाती है। दोस्तों याद रखिएगा, एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और भी है कि वी सेफ
वी सेफ सैनिटाइजर टनल को शुरुआत किसने की? तो ये की थी तेलंगाना ने। वी सेफ सैनिटाइजर टनल किसने शुरू की? तेलंगाना ने। भारत की पहली दूरस्थ स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली कहाँ स्थापित की गई? इसका सही आंसर है दोस्तों एम्स ऋषिकेश, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, एम्स ऋषिकेश ने BHEL के साथ मिलकर भारत का पहला दूरस्थ हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किया है। कोविड-19 उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? सही आंसर है इसका केरल, यानी कि ऑप्शन डी। दोस्तों याद रखिएगा, प्लाज्मा थेरेपी दोस्तों इसमें ऐसे मरीजों को कोविड-19 से जो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं उनके ब्लड से प्लाज्मा को निकालकर फिर उस पर शोध यानी कि रिसर्च किया जाता है। उसके बाद कुछ ट्रीटमेंट बनाया जाता है उनके प्लाज्मा से, तो ये है प्लाज्मा थेरेपी। कोविड-19 मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? सही आंसर है दोस्तों इसका गोवा, यानी कि ऑप्शन ए। अपने राज्य की पुलिस को टेसर गन सौंपने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, और इसका सही आंसर है गुजरात, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा दोस्तों, टेसर गन ये होता क्या है? तो दोस्तों ये एक इलेक्ट्रिक शॉक हथियार है जो अस्थायी रूप से मांसपेशियों के कार्य को गंभीर चोट के बिना दर्द को कम करने के उद्देश्य से दिया जाता है। यानी कि ये एक ऐसी बंदूक है जो कि ऐसी गन है जो कि बिजली का झटका देती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला DIG कौन बनी? इसका सही आंसर है दोस्तों नुपुर कुलश्रेष्ठ, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, इंडियन कोस्ट गार्ड इसकी स्थापना की गई 1978 में, मुख्यालय नई दिल्ली। IDFC फर्स्ट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? सही आंसर है इसका अभिनेता अमिताभ बच्चन, यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये इस बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर हैं। बात करते हैं हम IDFC फर्स्ट बैंक की। स्थापना हुई इसकी 2015 में, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। हाल ही में भारत की पहली डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा कहां आरंभ हुई? इसका सही आंसर है दोस्तों पश्चिम बंगाल, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, डाक विभाग कोलकाता ने 2 डाकघरों में निशुल्क डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा शुरू की। पहली है दोस्तों सॉल्ट लेक सिटी के IT पोस्ट ऑफिस में, और दूसरी है न्यू टाउन के एक्सन एरिया में पोस्ट ऑफिस में शुरू की गई। भारत का पहला जीवित पाक कला संग्रहालय कहाँ स्थित है जिसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों कर्नाटक, यानी कि ऑप्शन सी। अब आपके माइंड में जरूर आएगा कि इस संग्रहालय में है क्या, तो याद रखिएगा, इस संग्रहालय में ऐतिहासिक व साथ ही साथ घरेलू सामान हैं, जैसे कि पुर्तगालियों द्वारा बनाई गई प्लेट, हड़प्पा युग के कटोरे और सभी आकृति एवं आकार के बर्तन। कौन राज्यसभा के सदस्य बनने वाले पहले पूर्व मुख्य न्यायाधीश बने हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों रंजन गोगोई, यानी कि ऑप्शन बी। कौन 7 ज्वालामुखी के शिखर पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बने? इसका सही आंसर है दोस्तों सत्यरूप सिद्धांत, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, पर्वतारोही सत्यरूप सिद्धांत का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में 7 महाद्वीपों के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी पर चढ़ने वाले पहले भारतीय के रूप में शामिल किया गया है। कोरोना वायरस के कारण कर्फ्यू लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? दोस्तों याद रखिएगा, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में है कि बिना छूट के कर्फ्यू लगाने वाला, याद रखिएगा, बिना छूट के कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य कौन बना? तो इसका सही आंसर है दोस्तों पंजाब, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, पंजाब कोविड-19 के चलते बिना किसी छूट के कर्फ्यू लगाने वाला देश का पहला राज्य बना। भारत में BS6 ईंधन की आपूर्ति करने वाली पहली कंपनी कौन बनी? इसका सही आंसर है दोस्तों IOCL, यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। कोविड-19 के लिए सेल्फ असिस्टमेंट टूल लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? सही आंसर है दोस्तों इसका गोवा, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, इस टूल को योर सेल्फ गोवा भी कहा जाता है। दोस्तों यह टूल्स लोगों को बिना डॉक्टर या अस्पताल आए हुए पहचानने में मदद करता है कि वे वायरस से संक्रमित हैं या नहीं।
रेलवे ने पहले रेस्तरां ऑन व्हील्स का शुभारंभ कहां किया? इसका सही आंसर है दोस्तों आसनसोल, यानी कि ऑप्शन डी। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा आसनसोल। दोस्तों ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहां? पश्चिम बंगाल में। तो याद रखिएगा भारतीय रेलवे ने आसनसोल रेलवे स्टेशन में पहली चलती फिरती खान पान सेवा जिसका नाम है रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स का शुभारंभ किया। सऊदी अरब का ग्रीन कार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन बने? इसका सही आंसर है दोस्तों M.A. यूसुफ अली, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा दोस्तों ग्रीन कार्ड, ये ग्रीन कार्ड प्रीमियम रेजिडेंसी के लिए होता है। दोस्तों यूसुफ एक रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं और वे लुलू समूह के अध्यक्ष हैं। भारत के पहले तैरते घाट यानी कि फ्लोटिंग जेट्टी का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, और इसका सही आंसर है गोवा, यानी कि ऑप्शन डी। किस राज्य ने ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज बनाने की घोषणा की? सही आंसर है इसका उत्तराखंड, यानी कि ऑप्शन सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उत्तराखंड में देश में अपनी तरह के पहले ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज के डिजाइन को मंजूरी दे दी गई है। यह पुल ऋषिकेश में गंगा नदी पर बनाया जाएगा। दोस्तों यह पुल प्रसिद्ध लक्ष्मण झूले के विकल्प के तौर पर बनाया जाएगा। इस ब्रिज का फ्लोर ग्लास का होगा। भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री हवाई अड्डा कौन बना? सही आंसर है इसका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, यानी कि ऑप्शन ए। भारत के सबसे लंबे रेलवे पुल का निर्माण कहां किया जा रहा है? इसका सही आंसर है दोस्तों मणिपुर, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा मणिपुर में पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे द्वारा भारत के सबसे लंबे पुल का निर्माण किया जा रहा है। दोस्तों निर्माण पूरा होने के बाद ये लगभग 100 मीटर लंबा पुल होगा। दोस्तों मणिपुर के तमेंगलोंग जिले में मकरू नदी पर इसको बनाया जा रहा है। किस नदी पर? मकरू। भारत के किस शहर के रेलवे स्टेशन पर भारत की पहली स्क्वाट मशीन स्थापित की गई? इसका सही आंसर है दोस्तों दिल्ली, यानी कि ऑप्शन ए। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा स्क्वाट, इसे हिंदी में कहते हैं दोस्तों दंड बैठक। अगर कोई व्यक्ति 180 सेकंड में 30 स्क्वाट पूरे करता है तो रेलवे उसे मुफ्त प्लेटफॉर्म टिकट देगी। और दोस्तों दिल्ली में आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर इसे स्थापित किया गया है। वाहनों के लिए यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? इसका सही आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा का शुभारंभ किसने किया? इसका सही आंसर है दोस्तों हमारे वर्तमान केंद्रीय परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने। दोस्तों यह बस मुंबई से पुणे चलाए जाने की इसकी घोषणा की गई और ये 43 यानी कि 43 सीटर क्षमता वाली एक लग्जरी इलेक्ट्रिक बस है। भारत का पहला प्रोटीन दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों 27 फरवरी, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा भारत में प्रोटीन के स्वास्थ्य लाभों के बारे में लोगों का ध्यान आकर्षित करने और जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे मनाया गया है। भारत की पहली महिला पेशेवर फुटबॉलर कौन बनी? इसका सही आंसर है दोस्तों बाला देवी, यानी कि ऑप्शन ए। किस लेखक की पुस्तक ने पहला मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड जीता? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका विनोद कुमार शुक्ल, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है ब्लू इज लाइक ब्लू, के लिए इन्हें पहला मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। इसरो ने अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले पहले अर्धमानव रोबोट का अनावरण किया, इसका नाम क्या है? सही आंसर है दोस्तों इसका व्योममित्र, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा दोस्तों यह रोबोट अंतरिक्ष यात्रियों के साथ बातचीत करने और उन्हें पहचानने एवं उनके प्रश्नों का जवाब देने में सक्षम है। यूपीआई भुगतान सुविधा देने वाला देश का पहला टेलीकॉम ऑपरेटर कौन बना? सही आंसर है दोस्तों इसका रिलायंस जियो, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा जियो ने यह सुविधा अपने वॉलेट ऐप जियो मनी की बजाय माई जियो ऐप पर लॉन्च की है। कहां की है? माई जियो ऐप पर। जनवरी 2020 में कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? सही आंसर है दोस्तों इसका उत्तराखंड, यानी कि ऑप्शन डी।
याद रखिएगा, किसानों द्वारा 30 साल के लिए भूमि को लीज पर दिया जा सकता है। दोस्तों, किसानों को उनकी जमीन का किराया भी मिलेगा। कोई भी संस्था, फर्म, कंपनी या एनजीओ इस भूमि को पट्टे पर ले सकती है। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कहां शुरू की जाएगी? इसका सही आंसर है दोस्तों कोलकाता, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा दोस्तों, पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के नीचे चलने वाली देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का परियोजना का कार्य कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा मार्च 2022 तक पूरा किया जाएगा। किस राज्य ने देश की पहली सुपर फैब लैब का उद्घाटन किया? इसका सही आंसर है दोस्तों केरल, यानी कि ऑप्शन सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीएए के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? सही आंसर है इसका दोस्तों केरल, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, सीएए इसका फुल फॉर्म है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इसरो ने किस राज्य में देश का पहला अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, और इसका सही आंसर है कर्नाटक, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में चैलकेरे में इसे खोला जाएगा। दोस्तों, यह केंद्र 3 वर्ष में शुरू होने की संभावना है। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।